उर्दू इबारत पढ़नी सही से नहीं आती है। इमाम अबू हनीफा ने गलती की है, उनको 17 हदीसें याद थी। आपको कितनी हदीसें? मुझे 100 हदीसें याद है। आपको 100 हदीसों की बुनियाद पे इमाम आजम नहीं कहा जाता है, उनको 17 हदीसों पे इमाम आजम कहा जाता है। चल क्या रहा है यहाँ, समझे आप? तो समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसूल, जब आप दलील देखें, जब आप दलील लेंगे, दलील किसको कहा जाएगा? उस दलील से आप कैसे इस्तिदलाल करेंगे? पहला इंतिसाब ये उसूल इस्तिदलाल में है, और कवाइदुल इस्तिंबात, इस्तिंबात के कवाइद क्या हैं? ये इतना आसान नहीं है जितना हमने इसको आसान बनाया ना इन चीज़ों को। हर कोचे में एक मुजतहिद है, हर दुकान पे एक मुजतहिद है। उसूल इस्तिंबात, अब दलील की बात करते हैं। चले आप ही मुझे बताएं, जो खास है उसकी दलालत कतई होती है या जन्नी होती है? अपने इस पे मदलूल पे आम की दलालत कतई है या जन्नी है? कुरान के खास के साथ अगर खबर वाहिद टकराए तो क्या किया जाए? कुरान के आम के साथ अगर खबर वाहिद टकराए तो क्या किया जाए? आप कहते हैं कुरान और सुन्नत दलील है। हदीस मुरसल की क्या हैसियत है? हदीस मुरसल को आप मानेंगे किस हैसियत में मानेंगे? ठीक है, तो ये मामला इतना आसान नहीं होता है। ये उसूलुल इस्तिदलाल और कवाइदुल इस्तिंबात, ये एक कहते हैं ना, वो एक माकूल स्ट्रक्चर है जिसको हमारे उलमा ने खड़ा किया है। ये नहीं कि आप बैठे, मैं आपसे कहूँगा भाई खास क्या होता है, आपने मुझे मालूम नहीं है, आम मुझे मालूम नहीं, फिर आप क्या कर रहे हैं? मेरी अपनी राय है। ओ भाई, राय कहाँ से आई? आपको तो इस्तिदलाल के कवाइद मालूम नहीं है। हमने इसको एक वो कहते हैं बाजी चाहे अतफाल, जो गालिब ने कहा था ना, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। वही हो रहा है। वो शख्स जिसको उर्दू इबारत पढ़नी सही से नहीं आती है, इमाम अबू हनीफा ने गलती की है, उनको 17 हदीसें याद थी। आपको कितनी हदीसें? मुझे 100 हदीसें याद है। आपको 100 हदीसों की बुनियाद पे इमाम आजम नहीं कहा जाता है, उनको 17 हदीसों पे इमाम आजम कहा जाता है। चल क्या रहा है यहाँ, समझे आप? तो समझे, सबसे पहले जब आप किसी मजहब के साथ तमस्सुक करते हैं, उसूलुल फिक्ह है क्या? उसूल फिक्ह आप क्यों पढ़ते हैं? वो यही उसूलुल इस्तिदलाल और कवाइदुल इस्तिंबात है। सबसे पहले ये चीज होती है। आप एक मजहब को, जब आप इसके उसूल इस्तिदलाल को फॉलो करते हैं, फिर उसी से जो मसाइल निकलते हैं उनको फॉलो करते हैं, उससे आपकी शख्सियत में कंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है। वरना कभी कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, साबरमती ने क्या किया? कुंभा जोड़ा, या बानमती ने कुंभा जोड़ा। वरना वही होता है, आपकी शख्सियत स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। आप इस मसले में किसी मसले में इस पे अमल करते हैं, दूसरे मसले पे इस पे, जब देखते हैं ये आपस में जो कवायद होते हैं वो मुतसादिम होते हैं, इनमें तजाद होता है, तो आप स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं। समझाई बात? तो इसको समझिए इस बात। तो जब आप किसी मजहब के साथ इंतसाब करते हैं, सबसे पहले ये उसूलुल इस्तिदलाल में इस्तिंबात होता है। दलील किसे कहेंगे? हम क्यों कहते हैं कि इमाम शाफी के नजदीक अदिल्ला कितने हैं, इमाम अबू हनीफा के नजदीक थोड़ा डिफरेंट है उससे? कौल सहाबी की हैसियत क्या है, ये तो तय करना है। इस्तेहसान की हैसियत क्या है? इस्तेहसान है क्या? वो दलील है कि नहीं? अगर है तो किस एतबार से दलील है? अगर इमाम शाफी ने रद्द किया तो क्यों किया इस्तेहसान का रद्द? लेकिन कहीं पे इस्तेहसान को शवाफी इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? भाई है क्या? मसाले मुरसला है क्या? उर्फ की हैसियत क्या है? अगर उर्फ और नस का तसादुम तो क्या किया जाए? तो पहले इन चीजों को हल करना है, और इनको हमारे उलमा ने हल किया है। इनको हल करके ही 4 फिक़ही स्कूल वजूद में आए हैं। समझे आप? तो ये बात है। तो सबसे पहले ये इंतिसाब होता है उसूलुल इस्तिदलाल में और कवाइद इस्तिंबात में। उसके